मेरी सेंट्रल टीम्स भी कुछ नॉमिनेट की हैं जो कि स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए कंटेनमेंट प्लान, हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस और वेंटिलेटर मैनेजमेंट में उनके साथ स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। ऐसी 10 टीम बनाकर 9 राज्यों में भेजा गया है, जिसमें बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और यूपी स्टेट्स हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2 CSIR लैब्स, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली ने मिलकर कोविड-19 वायरस के एवोल्यूशन को समझने के लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के इस एफर्ट में सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं और उसके तहत ही डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवे हमारे एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर रहा है। रेलवेज ने इस चैलेंज से निपटने के लिए 2500 से अधिक डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक स्टाफ को भी कोऑर्डिनेट करके ईयरमार्क करके डिप्लॉय किया है। उनकी चेन ऑफ 586 हेल्थ यूनिट्स, 45 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स, 56 डिविजनल हॉस्पिटल्स, 8 प्रोडक्शन यूनिट हॉस्पिटल्स और 16 जोनल हॉस्पिटल्स के तहत वह उनका फैसिलिटीज का सिग्निफिकेंट पोर्शन कोविड-19 से निपटने के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ ही रेलवे के लेवल पर 80,000 आइसोलेशन बेड्स बनाने के तहत 5,000 कोचेज वो कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें से 3,250 कोचेज अब तक कन्वर्ट की जा चुकी हैं। इसेंशियल कमोडिटीज को जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि देशव्यापी उसको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रू ओपन मार्केट स्कीम डायरेक्टली सेल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके तहत कि ये एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अपने फिलैंथ्रोपिक कार्यों के लिए, गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हमारे कैंप चल रहे हैं वहां पर वह जल्दी से फूड रेशन खरीदकर वहां पर कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया है, हर जिलों में हर फील्ड लेवल पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। उसके तहत कल कुछ जिलों के बारे में मैंने बताया था, आज भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्ट ए फैमिली प्रोग्राम के तहत करनाल डिस्ट्रिक्ट के उद्योगपति, विदेश में रहने वाले लोगों ने डोनेशंस के द्वारा करनाल डिस्ट्रिक्ट के जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको अडॉप्ट करके उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके तहत 64 लाख रुपीस का योगदान देते हुए 13,000 गरीब फैमिलियों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। वल्नरेबल ग्रुप्स को जिला स्थाई पर 90,000 मील्स पर डे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन को ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड करनाल लाइव ट्रैकर जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, साथ ही एक ऑनलाइन लोकल डिलीवरी एप्लीकेशन नीड ऑन व्हील्स, इसके द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वेजिटेबल, फ्रूट्स, होलसेलर्स और डेयरी से संबंधित एक्टिविटीज को भी फैसिलिटेट कर रहा है। इसी तरीके से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में भी होटल्स को इस्तेमाल करके कैसे क्वारंटाइन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर भी प्रयास चल रहा है। आज मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कि हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, शिपिंग, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर्स के लेवल पर हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी कंटेनमेंट और मैनेजमेंट एफर्ट्स के ऊपर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने के ऊपर डिटेल चर्चा हुई। कैसे हम स्टेट्स के साथ मिलकर इस कार्य को और त्वरित रूप से आगे ले जाएं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। साथ ही इससे रिलेटेड इश्यूज जैसे कि पीपीईज, वेंटिलेटर्स और N95 मास्क के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करते हुए कैसे हम स्टेट्स को इसमें फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी उससे संबंधित भी कुछ आदेश दिए गए हैं। आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि पीपीईज, मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जैसे कि उसमें ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ, 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस देश में पीपीईज के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। 1.7 करोड़ पीपीईज के अब तक ऑर्डर भी प्लेस किए जा चुके हैं और जिसके तहत सप्लाईज भी आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 49,000 वेंटिलेटर्स के भी ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। साथ ही इन टर्म्स ऑफ लैब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसके तहत कि हम हॉटस्पॉट या जो हमारे क्लस्टर्स वाले एरिया में है वहां पर हम लैब सैंपल्स को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली 2 चीजों को हाईलाइट किया। एक, उन्होंने कहा है कि जो आज सैनिक के रूप में हम लोगों की सेवा करते हुए फील्ड पर काम कर रहे हैं, वह हेल्थ स्टाफ, वो डॉक्टर्स,
उनको कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जरूरी है इस समय, इस सिचुएशन में हम किसी भी फेक न्यूज पर किसी भी तरह से बिलीव ना करें, कोई भी भय का माहौल उत्पन्न ना हो, जागरूक रहें। कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के कॉल सेंटर पर बातचीत करते हुए या हमारी वेबसाइट पर जाते हुए उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। भय की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हम अवेयर रहें कि इस डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं। इसके साथ ही एक मुख्य अंश भी उस चर्चा में आया जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा और आपके थ्रू मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक ये जो फीलिंग सिस्टम में क्रिएट हो रही है कि पीपी नहीं है, जो उस टाइप का एक भय का माहौल क्रिएट हो रहा है, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि पीपीज हर लोगों को नहीं चाहिए। इसके लिए रैशनलाइजेशन ऑफ पीपी गाइडलाइंस हम इससे पहले भी इशू कर चुके हैं और आपके द्वारा मैं फिर सब लोगों को कहना चाहूंगा, जागरूकता की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे पास इनसफिशिएंट क्वांटिटीज में पीपीज हो या सफिशिएंट हो, उससे भी जरूरी एक अंश जो होता है वह होता है कि जो भी चीज जहां जरूरत हो उसका वहां इस्तेमाल किया जाए। इसी के तहत हम लोगों ने हमेशा कहा है कि वाइल हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल है और ऑगमेंट करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फील्ड लेवल पर पीपीज का इस्तेमाल उसके प्रोसेस के हिसाब से किया जाए। पीपीज को रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप सबके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि काइंडली हमारी गाइडलाइंस को हमारी वेबसाइट पर समझें। हमने डिफाइन किया है कि पीपीज जहां भी यूज होते हैं वह 3 तरीके से, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क पर्टिकुलर जोन्स होती हैं जहां पर पीपीज का इस्तेमाल होना चाहिए। पीपी मैं फिर आप लोगों के द्वारा बताना चाहूंगा, पीपी इज नॉट ओनली कवर ऑल, पीपी इज मिक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे बूट्स, N95 मास्क, कवर ऑल और साथ में हेड गियर, उससे संबंधित कंपोनेंट्स भी उसमें होते हैं। तो केवल जहां पर हमारा हाई रिस्क होता है वहां पर पूरा कंपोनेंट यूज होते हैं, बाकी जहां पर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है वहां पर N95 मास्क या ग्लव्स सफिशिएंट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफाई या ट्राइजिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहां पर N95 मास्क और ग्लव्स सफिशिएंट हैं। केवल इमरजेंसी रूम में, केवल मॉर्चुरी रिलेटेड एक्टिविटीज में, केवल जहां पर एक्चुअल में लैब सैंपल कलेक्ट हो रहा है वहां पर ही फुल कंटेनमेंट ऑफ पीपीई की जरूरत होती है। तो आपके द्वारा मैं सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भय न रखें। सफिशिएंट क्वांटिटीज गवर्नमेंट के लेवल पर अफर्ड कर स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही है, मैं इससे पहले बता चुका हूं। और उसके साथ ही जो भी आइटम्स हैं उनको उनके प्रॉपर प्रोसेस से यूज किया जाए। जैसे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक N95 मास्क है, वह एक बार यूज करने के बाद 8 घंटे तक यूज किया जा सकता है। अब हम उसको 8 घंटे यूज करे बिना केवल एक बार एक पेशेंट को देखें, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके दोबारा एक N95 मास्क यूज करें तो वह मिसयूज होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रैशनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है उसको प्रॉपर फॉलो करें। इसके साथ ही एक और अंश जो उस डिस्कशन में आया था वह ये था कि हमें ये समझना होगा कि HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन वह पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी आप सब लोगों को द्वारा बताया है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो केवल कॉन्टैक्ट्स को और डॉक्टर जो पॉजिटिव पेशेंट से डील कर रहे हैं केवल उनको ही दी जानी है और उससे संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। यह पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये कार्डियक इरेगुलरिटीज और इसी तरह से जो लोग कार्डियक डिजीज से सफर कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके तहत जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को उसको इस्तेमाल करना है उसके अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसका जो डाउट है इसको फील्ड से निकालें। साथ ही इससे संबंधित जैसे कल भी आपने मेरे से पूछा था, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर, प्रॉपर लेवल पर, हर लेवल पर डिस्कशन करते हुए जितनी हमारे को HCQ की जरूरत है उतनी सफिशिएंट क्वांटिटीज एज एंड व्हेन जब जरूरत होगी उसके लिए देश ने हर तरह से तैयारी की हुई है। आज जितनी क्वांटिटीज चाहिए उससे ज्यादा अवेलेबल है। फ्यूचर में जितनी क्वांटिटीज की प्रोजेक्शन हो सकती है उसका पूरी प्लानिंग करके 100% तरीके से गवर्नमेंट HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन के बारे में सक्षम है।